नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बीजेपी नेता ओपी शर्मा आज तिलक मार्ग थाने गए, फौरन बेल मिल गई। दो तस्वीरें आई आपको दिखाते हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं वही तस्वीर जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर एक व्यक्ति से उलझते हुए कथित रूप से सीपीआई के नेता पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं ओपी शर्मा। गिरफ्तारी के बाद चट गिरफ्तारी। तिलक मार्ग थाने गए थे सुबह में और इसी पिटाई पर, ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं यही वो पिटाई थी जो उन्होंने की थी पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर, कोर्ट परिसर के जस्ट बाहर। ये देखिए, विधायक ओपी शर्मा सीपीआई के नेता को उन्होंने पीटा था और अब फौरन जमानत मिल गई। उसके बाद क्या कहा है सुनिए। अब यदि इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने वालों को रोकने का जो दुस्साहस करेगा, उसको अगर ये कीमत चुकानी पड़ेगी तो ये बहुत ही शर्म का विषय है। मेरा केवल इतना ही कहना। आपको कल भी बुलाया गया सर? कुछ नहीं बुलाया गया? नहीं, अभी तो मेरी जमानत हुई है। अब जब मुझे दोबारा सम्मन आएगा तो आपको अरेस्ट किया गया सर आज? नहीं, अगर जमानत है तो अरेस्ट ही होगा कागजों में। चट गिरफ्तारी और फौरन बेल मिल जाना, इसे ही कहते हैं। जी हाँ, ओपी शर्मा विधायक बीजेपी, जिनकी तस्वीर पूरे देश ने देखी पीटते हुए, उन्हें फौरन एक तरफ गिरफ्तारी और फिर बेल। लेकिन बात कन्हैया कुमार की हो तो उन्हें नहीं मिली, क्योंकि अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन ही डाल रहे हैं। लेकिन एक भी वीडियो उनका नारेबाजी करता हुआ देश के खिलाफ क्या अभी तक आया है? सवाल यही है कि क्या छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाए थे या वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी? आइए आपको दिखाते हैं। 9 फरवरी और फिर 11 फरवरी को जिस तरह के नारे लगाए गए हैं उसका सच क्या है? ये तस्वीरें 11 फरवरी की हैं, यानी जेएनयू में 9 फरवरी के विवादित आयोजन के 2 दिन बाद की तस्वीरें। इन तस्वीरों में नारेबाजी कर रहे हैं जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके बगल में खड़ा है जेएनयू कांड का गुनहगार नंबर 1 उमर खालिद। अब जरा सुनिए कन्हैया कुमार की नारेबाजी। जोर से बोलो, आजादी, गरीबी से आजादी, भुखमरी से आजादी, वो संघवाद से आजादी, वो सामंतवाद से आजादी, वो पूंजीवाद से आजादी, वो प्रमाण। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि कन्हैया कुमार आरएसएस पर किस तरह हमला बोल रहे हैं। स्वामी है, वो स्वामी कहता है कि जेएनयू में जिहादी जेएनयू के लोग हिंसा फैलाते हैं। सवाल है, मैं जेएनयू से चैलेंज करना चाहता हूँ आरएसएस के विचारकों को कि बुलाओ और करो हमारे साथ डिबेट। हम करना चाहते हैं हिंसा के कॉन्सेप्ट पे डिबेट। कन्हैया कुमार ने भले ही 9 फरवरी को हुए आयोजन से खुद को अलग किया हो, लेकिन अब जरा गौर से सुनिए उनकी बात। कौन है अफजल गुरु? कौन है ये लोग जो आज इस स्थिति में हैं कि अपने शरीर में बम बांधकर हत्या करने को तैयार है? अगर यह सवाल यूनिवर्सिटी में नहीं उठेगा, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी होने का कोई मतलब है। और अब जरा सुनिए 9 फरवरी की रात के जेएनयू कैंपस में हुए इस आयोजन में किस तरह देश के खिलाफ हुई थी नारेबाजी। नारे लग रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत के कलेजे में बैठकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे देते ये स्टूडेंट दरअसल संसद पर आतंकी हमले के मुजरिम आतंकी अफजल गुरु को शहीद साबित करने में जुटे थे। जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी का गवाह ये वीडियो देश में देश प्रेम और देशद्रोह के बीच लकीरें खींच गया। देश के खिलाफ नारेबाजी को लेकर एक्शन हुआ। दिल्ली की वसंत कुंज थाना पुलिस ने 12 फरवरी को कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कन्हैया के खिलाफ पुलिस ने देशद्रोह की धारा आईपीसी 124A और
आपराधिक साजिश रचने की धारा 120B के तहत मामला दर्ज कर लिया। धारा 124A के तहत दर्ज केस अदालत में साबित होने पर दोषी को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसके पास कन्हैया कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। कन्हैया के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और उसी के आधार पर उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कन्हैया कुमार ने बार बार कहा कि उन्होंने देश विरोधी नारेबाजी नहीं की, लेकिन अब मामला अदालत में है। अदालत ने उन्हें 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। कन्हैया ने अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कन्हैया ने खुद को बेगुनाह बताया है। शुक्रवार को 2 अहम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इनमें से एक में कन्हैया की रिहाई की मांग की गई है। देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है। एक दिन पहले ही कन्हैया को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था, लेकिन इससे पहले अदालत परिसर में कन्हैया के साथ धक्का मुक्की हुई। बड़ी मुश्किल से कन्हैया को पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट से तिहाड़ ले जा पाई। अब कन्हैया कुमार ने जेल में भी अपनी जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अपील की है। पुनीत शर्मा के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। जेएनयू कांड में कन्हैया कुमार तो पुलिस के हत्थों चढ़ चुका है, लेकिन जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उमर खालिद, जिसका बाकायदा वीडियो है, वो अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आया। सवाल भी यही है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे कांड का सच आएगा, क्योंकि कथित रूप से ये पूरा जो आयोजन था उमर खालिद ने ही तो कराया था। उमर खालिद जेएनयू कांड का मास्टरमाइंड। जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने में सबसे आगे रहने वाला उमर खालिद। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बगल में नारे लगाता दिख रहा उमर खालिद 11 फरवरी के बाद से ही फरार है। दिल्ली पुलिस इस मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को अब तक की तफ्तीश में उमर खालिद के बारे में कई संगीन बातें पता चली हैं। सूत्रों के मुताबिक उमर खालिद के दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व लेक्चरर एसआर गिलानी से दोस्ती थी। उमर ने कई कार्यक्रमों में गिलानी को बुलाया भी था। कश्मीरी अलगाववादियों के साथ उमर खालिद के रिश्ते हैं। जेएनयू कैंपस के बाहर के कश्मीरी लड़के अक्सर उमर से मिलने यूनिवर्सिटी में आते थे। पुलिस ने इस बारे में जेएनयू प्रशासन को बताया भी था, लेकिन प्रशासन ने हर बार उमर खालिद को चेतावनी देकर छोड़ दिया। पुलिस अब इस लाइन पर भी तहकीकात कर रही है कि जेएनयू और प्रेस क्लब के कार्यक्रम कहीं एक ही साजिश के हिस्से तो नहीं थे। बहरहाल पुलिस उमर खालिद की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को उमर खालिद की लोकेशन पहले दिल्ली में मिली और सबसे ताजा लोकेशन शिमला में मिली है। उमर खालिद ने ही 9 फरवरी को उस कार्यक्रम की इजाजत जेएनयू प्रशासन से ली थी। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया ने अपने बयान में बताया है कि कार्यक्रम में देश के खिलाफ नारेबाजी की शुरुआत उमर खालिद ने ही की थी। पुलिस का मानना है कि उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद जेएनयू कांड की पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। दिल्ली पुलिस देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद को तलाश कर रही है, जबकि उमर खालिद के पिता डॉक्टर इलियास का दावा है कि उनका बेटा देशद्रोही नहीं हो सकता। ये नारे जो लगाए गए, जो स्लोगन लगाए गए, वो उस पर कोई केस बनता है देशद्रोह का या डिफेमेशन का, तो ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला मीडिया नहीं करेगा, ये फैसला हमारी जुडिशरी करेगी। बहरहाल जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस उमर खालिद की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जेएनयू कांड में उमर खालिद के अलावा जो लोग पुलिस के निशाने पर हैं, उन्हें भी एक नजर देख लीजिए। अनिर्बन भट्टाचार्य, नवज्योत्सना लाहिड़ी, रियाजुल हक, रुबीना सैफी, कोमल भरत मोहिते, अंजलि झा, भावना बेदी और अन्वेश था। जेएनयू के 10 गुनहगार हैं जिन्होंने प्रशासन की मनाही के बाद भी कैंपस में अफजल गुरु की फांसी की 3री बरसी पर विवादित कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें देश के खिलाफ नारे लगाए। इसमें सबसे ऊपर है उमर खालिद का नाम। इस केस का मुख्य अभियुक्त कन्हैया कुमार नहीं, उमर खालिद बन गया है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बुधवार को कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है।
और इस बार जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में वो मौजूद है। लेकिन जबरदस्त सुरक्षा के मद्देनजर उनके जहां पर वो रखा जा रहा है वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, क्योंकि कन्हैया कुमार का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। देशद्रोह के आरोपों में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार तिहाड़ की जेल में है। संयोग देखिए, कन्हैया पर अफजल गुरु के पक्ष में नारेबाजी का आरोप है और कन्हैया को उसी सेल में रखा गया है जिसमें अफजल गुरु बंद था। देशद्रोह के आरोप में जब कन्हैया कुमार तिहाड़ जेल पहुंचा तो मालूम हुआ कि उसे जेल नंबर 3 में रखा जाएगा। जेल नंबर 3 में ही अफजल गुरु को भी रखा गया था। आतंकी अफजल गुरु वाली जेल नंबर 3 में कन्हैया कुमार को अकेला रखा गया है। कन्हैया कुमार ने बार बार कहा कि उसने केंद्र सरकार और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की थी, देश के खिलाफ नारेबाजी नहीं की। जो शब्द हैं वो एकेडमिक एरेना में इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी पोस्टर में अफजल गुरु को का शहादत दिवस मनाने की बात नहीं है, अफजल गुरु को शहीद नहीं कहा गया है और हम कह भी नहीं सकते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में जिस तरह कन्हैया के साथ धक्का मुक्की हुई उससे वो काफी दहशत में था। इसको देखते हुए जेल प्रशासन ने उसकी सुरक्षा को लेकर कड़ा एहतियात बरता। कन्हैया को जेल नंबर 3 की सेल में अकेला रखा गया, बाकी कैदियों को उससे दूर रखा गया है। कन्हैया की निगरानी के लिए जेल के 2 सुरक्षा कर्मियों का पहरा लगाया गया। कन्हैया ने अपने बयान में कहा है कि जेएनयू कैंपस में देश के खिलाफ नारेबाजी करने वाले लोग बाहरी थे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं कन्हैया कश्मीरी अलगाववादियों की साजिश का शिकार तो नहीं हो गया। कहीं कन्हैया के कंधे पर बंदूक रखकर किसी और ने तो निशाना नहीं साध लिया। पुनीत शर्मा के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आइए आपको दिखाते हैं वो सियासी संग्राम जो इस पूरे मुद्दे पर छिड़ा हुआ है, क्योंकि जेएनयू से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी तक खूब हंगामा इस मामले पर सामने आ रहा है। छात्र अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर तक गए कन्हैया कुमार का साथ दिखाने के लिए, तो वहां कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी में कई जगहों पर एबीवीपी और अन्य छात्र आमने सामने हो गए। देश उबल रहा है, देशद्रोह पर भड़क रहा है। दिल्ली से कोलकाता तक, कानपुर से वाराणसी तक, अहमदाबाद से बेंगलोर तक, मुंबई से जमशेदपुर तक एक आक्रोश है। जेएनयू कांड पर कोहराम मचा है। आज हम आपको देश के चप्पे चप्पे की तस्वीर दिखाएंगे। देशद्रोह पर देश में आक्रोश है। एबीवीपी के छात्र देशद्रोही नारों पर गरज रहे हैं, तो वामपंथी छात्र उनका समर्थन कर रहे हैं जिन जेएनयू छात्रों पर देशद्रोह के आरोप लगे हैं। देशद्रोह बनाम देशभक्ति की जंग बीजेपी और कांग्रेस में भी छिड़ी है। आज हम जेएनयू कांड के बाद देश में गर्म होते माहौल की चर्चा करेंगे, तो ये भी दिखाएंगे कि देशद्रोह बनाम देशभक्ति की ये जंग कितनी आगे तक बढ़ चली है। शुरुआत जेएनयू और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी से करते हैं। जेएनयू से छात्रों का एक जत्था छात्र संघ के अध्यक्ष और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया कुमार की रिहाई के लिए राजधानी के सड़कों पर निकल पड़ा। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारों के खिलाफ एबीवीपी के छात्र आवाज उठा रहे हैं। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस की हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ कन्हैया की रिहाई को लेकर वामपंथी छात्र संगठन और लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। जेएनयू प्रेसिडेंट कन्हैया की रिहाई और साथ ही साथ उस पर से देशद्रोह का मुकदमा हटाया जाए, इस मांग को लेकर तमाम छात्र मार्च पर निकले हैं मंडी हाउस से जंतर मंतर तक, और इनको संबोधित कर रहे हैं ट्रक पर चढ़े हुए लेफ्ट के नेता डी राजा, बृंदा करात, मोहम्मद सलीम, सुभाषनी अली, ऐसे नेता यहाँ पर लगातार
छात्रों को संदेश दे रहे हैं। और छात्र यहाँ पर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ही नहीं है, बल्कि बाहर से भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी छात्र हैं। मंडी हाउस पर जेएनयू की छवि खराब किए जाने के विरोध में यूनिवर्सिटी के वर्तमान और पुराने छात्रों के अलावा सामाजिक संगठनों का भी जमघट लगा। कन्हैया की गिरफ्तारी के विरोध में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला गया। मोदी सरकार ने राष्ट्रवादी के झूठे तरीके से परिभाषित करके हमारे देश के संविधान पर हमला किया है। निर्दोष कन्हैया कुमार को सेडिशन की चार्ज में जेल भेजा गया है, जबकि उनके पास रत्ती भर का भी सबूत नहीं है। जेएनयू के अलावा तमाम जो शिक्षा प्रतिष्ठान है वहाँ ये संघ परिवार सेपरेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जेएनयू में कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसे बदनाम किया जा रहा है। फिर लोगों का जो जमहूरी राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, बोलने का हक, उसे छीना जा रहा है। लेकिन मार्च निकालने से पहले विश्वविद्यालय में 150 रुपए की टी शर्ट भी बेची गई, जिस पर लिखा था कन्हैया वध करेगा कंस का। कोई कन्हैया के समर्थन में नारे लगा रहा है तो कोई अलग तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने टी शर्ट बनवाई और टी शर्ट पे लिखा मेरा यार कन्हैया, और ये अपना जो समर्थन है वो कन्हैया को दे रहे हैं। यहाँ पर तमाम आपको लोग दिख जाएंगे जिन्होंने इस तरीके का जो है टी शर्ट पहन रखा है और वो अपना समर्थन कन्हैया को दे रहे हैं। इधर दिल्ली उबली, उधर जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी हंगामा खड़ा हो गया। एबीवीपी के छात्रों ने अभिनेत्री रूपा गांगुली के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी में घुसने की कोशिश की, जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर लेफ्ट छात्र पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में दोनों के बीच टकराव न हो, पुलिस ने बीच में बैरिकेडिंग करके दोनों गुटों के छात्रों को रोकने की कोशिश की। Anybody can say anything anti-national and you say it is we are curbing their freedom of speech. It is I expected something little better from them because they are studying in a very well-reputed college. इस तरह जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी जमकर बवाल मचा और पुलिस को दोनों गुटों के छात्रों के टकराव को रोकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ कुमार विक्रांत, रोशनी ठोकने, अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। देखा आपने, जेएनयू कांड पर पूरा देश इस वक्त उबल रहा है। अलग अलग बीएचयू तक इसकी आग पहुंच गई है। बीएचयू के गेट पर एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र सब आपस में भिड़ गए, और ऐसा सिर्फ बीएचयू में नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं, अलग अलग जगहों पर। उधर बेंगलुरु से खबर आ रही है कि वहां पर भी छात्राओं ने देश विद्रोहियों के, जो कथित रूप से देश के खिलाफ है, देशद्रोहियों के खिलाफ तिरंगा लेकर नाम मार्च निकाला। जो अफजल का यार है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देशद्रोह के खिलाफ उठी आवाज की ये तस्वीरें देश भर की हैं। जेएनयू कांड के बाद छिड़ी देशद्रोह बनाम देशभक्ति की जंग अब देश के अलग अलग शहरों तक जा पहुंची है। जेएनयू में भड़की आग की तपिश बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सिंह द्वार पर भी महसूस की गई। बीएचयू गेट पर लेफ्ट और आइसा के छात्रों ने कन्हैया की रिहाई के लिए चेतावनी मार्च निकाला। मामला विरोध का था, लिहाजा एबीवीपी के छात्र भी सामने खड़े हो गए और वामपंथी छात्रों का झंडा फूंक डाला। दो विचारधाराओं की झड़प में बीएचयू का सिंह द्वार जैसे रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। प्रशासन ने माहौल को शांत करने के लिए 40 लोगों की गिरफ्तारी की। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के समर्थन में उसके गृह जिले बेगूसराय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया।
एआईएसएफ ने जहां डीएम ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं एनएसयूआई के छात्रों ने NH-31 को जाम कर पीएम मोदी का पुतला फूंका। जेएनयू में 9 फरवरी के कांड पर गुड़गांव के नेशनल लॉ कॉलेज के छात्रों ने देशद्रोह के खिलाफ भारत माता के नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और जेएनयू छात्र संघ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बेंगलोर में देश विरोधी नारों के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों ने सड़कों पर मार्च निकाला। एबीवीपी के छात्र बड़ा तिरंगा लेकर मार्च करते हुए नजर आए। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मुंबई के सीएसटी के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एबीवीपी का जो मुंबई यूनिट है वो यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी और जेएनयू में जो भारत विरोधी नारे लगाए गए थे, जो देशद्रोह के नारे लगाए गए थे, उनके खिलाफ जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मुंबई यूनिट जो है वो यहाँ पे जमा होकर प्रोटेस्ट कर रहा है। देश भर में जिस तरह से जेएनयू कांड के बाद माहौल गरमाया है, ऐसे में हर विश्वविद्यालय में रोज तिरंगा फहराया जाएगा। हम आपको बता दें कि 46 विश्वविद्यालयों की वीसी की एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत हर यूनिवर्सिटी में तिरंगा फहराया जाएगा और पहला झंडा जेएनयू में फहराया जाएगा। क्यों नहीं उनको पकड़ पा रही है, क्यों नहीं उनको पकड़ रही है? इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो केंद्र सरकार उनको पकड़ना नहीं चाह रही है ताकि मुद्दा बना रहे, बहाना बना रहे और देश सुलगता रहे, और या 80,000 की दिल्ली पुलिस फोर्स के बावजूद, इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बावजूद, आईबी इनके पास है, इंटेलिजेंस इनके पास है, रॉ इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, और फिर भी केंद्र सरकार 4 स्टूडेंट्स को पकड़ने में नाकाम हो गई। आरएसएस पूरे देश के स्टूडेंट्स के ऊपर एक सोच थोपना चाहती है और जो भी उनके खिलाफ बोलता है, रोहित वेमुला, हर एक यूनिवर्सिटी में अगर आरएसएस की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, सरकार की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, तो उसको कुचलने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। ये एक मैन्युफैक्चर्ड प्रेशर हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है कि बीजेपी फैसला करेगी कि रोहित दलित था नहीं था, बीजेपी फैसला करेगी कि मैं नेशनलिस्ट हूं या नहीं हूं। ये किसने उनको इख्तियार दिया है? क्या अगर कोई तिरंगा लेकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं ही हिंदुस्तान का वफादार हूं, दूसरे सब गद्दार है, ये किसने उनको इख्तियार दिया? देशद्रोह और देशभक्ति को लेकर एक तरफ तो छात्र संघ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें राजनीतिक पार्टियां भी जमकर सियासत कर रही हैं। कानपुर में बीजेपी ने देशद्रोह के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया, तो बेंगलोर में यूथ कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट किया। आज तक ब्यूरो। देशभक्ति मेरे खून में है, ये कहना है राहुल गांधी का, जब उन पर देश विरोधी लोगों का साथ देने का आरोप लगा। जेएनयू कांड पर जहां देश विरोधी नारों को लेकर एक अलग जंग छिड़ी हुई है, तो राहुल गांधी के जेएनयू पहुंचने पर एक अलग संग्राम हो रहा है। बीजेपी के विधायक ने कह दिया है कि गद्दारों का साथ देना खुद गद्दारी होती है। इधर रामदेव भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। देश प्रेम मेरे खून में है, मेरे दिल में है, मेरे पास इसको छोड़ के कुछ नहीं है। अगर किसी ने देश के खिलाफ कुछ किया, कहा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी का ये उन विरोधियों के लिए जवाब है जो उन्हें गद्दार और देशद्रोही तक बोल गए। ऐसा राहुल गांधी जो इन लोगों के बीच में, जो जहां पर भारत माता के मुर्दाबाद के नारे लगते हो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उनके कार्यक्रम में जाकर अगर खड़े होते हैं, ऐसे देश के, मैं कहता हूं राहुल गांधी जैसे लोग, जिसको ये सब कांग्रेस के लोग राजकुमार कहते हैं, मैं तो कहता हूं ये देश का द्रोही है, देश का गद्दार है। ऐसे देशद्रोही को फांसी पर होना चाहिए, देशद्रोही को सजा होनी चाहिए और गोली शूट कर देना चाहिए। सुना आपने राहुल गांधी के लिए क्या कह रहे हैं बीजेपी विधायक? जी हाँ, बीजेपी विधायक कैलाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस जिसे राजकुमार समझ रही है, वो राहुल गांधी देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। पहले बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी पर हमला बोला और उसके बाद बाबा रामदेव ने देशद्रोहियों के साथ
यारी, ये भी गद्दारी ही है। राजनीतिक दलों के लोगों को भी वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके ऐसे मामलों पर कम से कम राष्ट्र की एकता और अखंडता संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। हम आपको बता दें कि 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे और 13 फरवरी को राहुल गांधी जेएनयू पहुंचे थे। उसके बाद तो विरोधियों ने राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी देशद्रोहियों को संरक्षण दे रहे हैं। अब जंग देशद्रोह बनाम देशभक्ति की छिड़ चुकी है। जेएनयू कांड पर जिस रफ्तार से विवाद बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से सियासत। आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। 251 रुपए में स्मार्टफोन की हसरतें जवा हो रही है। सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सपना उपभोक्ताओं को